सभी का इस वीडियो में अभिनंदन स्वागत। और चूँकि शादी का सीज़न चल रहा है, बेशक परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने उत्साह को कम कर दें। परिस्थितियां और जीवन हमारा कितना भी अंधकार में क्यों ना हो, हमें अपना उत्साह और उम्मीद को बरकरार रखना चाहिए। और इसी उम्मीद और आशा के साथ आप सबके बीच में लेकर आई हूँ आज बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध गीत, मटकोर गीत, जो कि विवाह में एक रस्म या रिवाज होता है। यह रस्म कैसे होता है, इसकी क्या विधि होती है, गीत सुनने से पहले आप सभी को बताना चाहती हूँ। और इसके जो कठिन शब्द होंगे उसका भी मैं बीच बीच में आपको अनुवाद कर दूँगी, ताकि गीत का आप सभी लोग आनंद उठा सकें। सबसे पहले तो आपको मटकोर शब्द से ही क्लियर है, मटकोड़, माटी कोड़ने की कुछ ऐसी विधि। जी हाँ, बिल्कुल सही, आप सभी ने पहचाना, कुछ ऐसी ही इस रस्म में है। सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी गांव या शहर में स्थित देवी देवता के स्थान पर जाकर यह रिवाज किया जाता है। और इस रिवाज में सबसे पहले भूमि की पूजा की जाती है, कुदार की पूजा की जाती है। कुदार बोलते हैं कुदाल को, जो खेतों में हम काम करते हैं, औजार होता है। और उसके बाद भूमि से, उस कुदाल से भूमि की थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल कर दौरा में रखा जाता है। दौरा का मतलब होता है बिग बास्केट। और यह बिग बास्केट जो है, यह प्लास्टिक का नहीं होता है, यह मूंज या फिर बेंत का होता है। चूँकि मूंज का ही होता है जनरली, और मूंज बोलते हैं एक मध्यम साइज़ का प्लांट होता है, जिसे हम इंग्लिश में श्रब्स कहते हैं, जिससे डोरी, बास्केट या फिर रस्सी बनाई जाती है। और उस दौरा में इस मिट्टी को भरते हैं। और जो इस गीत में सबसे जो टिपिकल जो आपको लाइन मिलेगी कि से माटी चूल्हा सींझे कोहरत के भात हो, इसका मतलब यह हो गया कि जो हम मिट्टी, इस विधि के बाद हम जब घर वापस आएंगे तो इस मिट्टी से मंडप में एक चूल्हा बनाया जाएगा और उस चूल्हे पर चावल को पकाया जाता है। और उस चावल को गुड़ और दही के साथ होने वाले वर और वधू के साथ कुंवारे लड़के या लड़कियां मंडप में बैठकर खाते हैं। इसी को हम कहते हैं कोहरत का भात, जो कि आपको गीत में बीच में सुनने को मिलेगा। पियर माटी होता है, पीली मिट्टी, और दौरा आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। इस रिवाज पर जब हम देवी देवता के स्थान पर जाके इस रस्म को करते हैं तो इसमें ननद और भौजाई का, चूँकि बड़ा ही अच्छा एक नोक-झोंक और हंसी मजाक ठिठोली का एक रिश्ता भी होता है। और इस पर जो है औरतें जो है गारी गाती हैं, जो कि शुभ माना जाता है। और उसके बाद जो है घर की लड़की और नंदों को माँ, चाची और भाभी के द्वारा जो है नेग मिलता है। नेग मतलब उपहार या गिफ्ट बोलते हैं। तो आइए इस गीत का हम आनंद लेते हैं। कहवा के पियर माटी, कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार हो, कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार हो, कहवा के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु हो, कहवा के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु हो। इसका भाव यह हुआ कि कहाँ की पीली मिट्टी है, कहाँ की कुदार है, और कहाँ की 5 सुहागन या 7 सुहागन इस रस्म को करने जा रही हैं। पीली मिट्टी, चूँकि मैं यह गीत अपने दादाजी के यूपी वाले बलिया से सीखी हूँ, इसलिए मैं इसमें अपने बलिया का जो है ज़िले का नाम लूँगी और गांव जो है नगवा का लूँगी। यदि आप इस गीत को पसंद करते हैं तो आप अपने शहर और ज़िला का नाम इसमें रख सकते हैं। और यदि इससे मिलता जुलता आपके यहाँ कोई रस्म या रिवाज होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जो है मुझे बता सकते हैं, मुझे खुशी होगी। और कुदाल, सोने की कुदाल होगी, इसके भाव में, इसके अर्थ में आएगा। और कहाँ की 5 और 7 सुहागन इस रस्म को करने जा रही हैं। आपको सभी को पता है कि किसी भी शुभ रिवाज में 5 और 7 महिलाएं जो हैं उपस्थित होती हैं, और इस रिवाज में भी 7 या 5 महिलाएं इस रस्म को करती हैं। तो इसका भाव देखिए, बलिया के पियर माटी, बलिया के पियर माटी, सोने के कुदार हो, सोने के कुदार हो, नगवा के 7 सुहागिन माटी कोड़े जासु हो, नगवा के 7 सुहागिन माटी कोड़े जासु हो, नगवा के 7 सुहागिन। इसका मतलब ये हुआ कि बलिया की जो है पीली मिट्टी है और सोने की कुदाल है, और नगवा की 5 या 7 महिलाएं इस रस्म को करने जाती हैं।
माटी कोड़िया कोड़ी भरलू दौरवा हो, माटी कोड़िया कोड़ी भरलू दौरवा हो, से माटी चूल्हा सिंझे, से माटी चूल्हा सिंझे, कोहरत के भात हो, से माटी चूल्हा सिंझे, कोहरत के भात हो। कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार हो, कहवा के सात सुहागिन माटी कोड़े जासु हो, कहवा के सात सुहागिन। और माटी कोड़ कोड़ के उसको जो है दौरा में भर लिया गया। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया कि इस पर जो है कोहरत का, इसी चूल्हे पर जो है भात बनाया जाता है और इसे ही कोहरत का भात कहा जाता है। और अगली पंक्तियों का भाव यह है कि बेटी जो है माँ से पूछती है कि माँ तुम इस रस में मुझे क्या नहीं दोगी, तो माँ कहती है कि मैं तुम्हें जो है डाल भर के सोना दूंगी। और दामाद बोलते हैं, भोजपुरी में पाहुन बोलते हैं उसको, दामाद जी को, तो जो है दामाद जी को चढ़ने के लिए मैं जो है घोड़ा दूंगी। माटी के कोड़वनी अम्मा का देबू दान हो, माटी के कोड़वनी अम्मा का देबू दान हो, तोहरा के देबोय बेटी डाल भर सोनवा हो, तोहरा के देबोय बेटी डाल भर सोनवा हो, पहुने के देबोय बेटी चढ़ने के घोड़वा हो, पहुने के देबोय बेटी चढ़ने के घोड़वा हो। कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार हो, कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार हो, कहवा के सात सुहागिन माटी कोड़े जास हो, कहवा के सात सुहागिन माटी कोड़े जास हो, कहवा के सात सुहागिन माटी कोड़े जास हो। धन्यवाद। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और यदि आपको यह गीत पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।